हम लोगों की अपनी कंडीशन ये है कि जब ईद आती है ना, बकरा ईद, और किसी ने काट लिया बकरा, तो देखे किस किस के यहां भेजना, तो देखभाल के उसके यहां भेजेगा 4 बोटी कि जिसके यहां पे बकरा कटवाने की गुंजाइश होगी। क्यों हजरत? इसलिए कि इसके घर से बकरा ही मिलेगा। हम तो मैयत में भी इसलिए जाते हैं ताकि उनके अब्बा का उतारा उतर जाए। जी जी, समझ रहे मेरी बात? हम तो मैयत में भी इसलिए जा रहे हैं कि वो हमारे अब्बा की मैयत में आए थे। पूछे इन उलमा से, अगर इसलिए जाओगे कि वो हमारी में आया था ना, तो फिर कोई सवाब नहीं, कोई सवाब। और बकरा ईद पे बकरा उन्हीं के घर भेजना जिनके यहाँ बकरा कटता है। फिर अखलाक नाम की चीज ही कोई नहीं। मैं कहता हूं अगर भेजना ही है ना, तो उनके घर भेजो जिनके बच्चों ने कभी बकरे की बोटियां नहीं देखी हैं, जो कभी बाप से पूछते हैं अब्बा बकरे के गोश्त का जायका कैसा होता है। तलाश कर ऐसे गरीबों को बस्ती के अंदर जिनके बच्चों ने कभी बकरे का गोश्त नहीं खाया। और अगर गोश्त भेजना है, उनके घर न भेजो जिनके घर से तुम्हारे घर आया है, उनके यहाँ भेजो जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है। यही हाल वलीमों का है, यही हाल दावतों का है, यही हाल ईदों का है, यही हाल हमारे यहाँ पे हर एक फंक्शन का है। अब तो लोग बराबरी के लोगों को दावत देते हैं, गरीबों को कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, महबूब कायनात ने इरशाद फरमाया, सबसे बुरा वलीमा है वो जिसमें किसी गरीब को दावत न दी जाए। और यार मुझे बता तो सही, हमारे वलीमों में सेठ आते हैं, अमीर आते हैं, कभी गरीबों के नाम का लुकमा नहीं होता। सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत होती है, सबसे कीमती दौलत ईमान की दौलत होती है। याद रखिएगा, दुनिया की दौलत को चोर लूटने के लिए आते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे चोर होते हैं। जो सबसे बड़ा चोर है उसे इब्लीस कहा जाता है। वो हमारे पैसे लूटने के लिए नहीं, हमारा ईमान लूटने के लिए आता है। कैसे लूट लेता? आप कहोगे हम आने नहीं देंगे। मेरे अजीज तुझे पता भी नहीं है। चलो कितने घरों में दिखाऊं ऐसे गाने बजते हैं जिसपे नौजवान थिरकता है और कभी मान का जनाजा निकलता है, उसको पता भी नहीं चलता है। ऐसे गानों पे जब नौजवान थिरकते हैं और रक्स करते हैं, कुफरिया गीत और गाने होते हैं जिन पे ईमान का जनाजा निकल जाया करता है, तो खुदा की कसम कोई बताने तक नहीं आता है कि तेरे ईमान का जनाजा निकल चुका है। इसी खामोशी से ईमान चुरा के शैतान ले जाता है। नौजवानों मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो कानों में लीड लगा करके गाने सुन करके सफर न करना। खुदा तौफीक दे तो नाते कान में लगा लेना, हुजूर के जिक्र की गुफ्तगू लगाना, इसलिए कि मौत का कुछ पता नहीं है।